आज मैं जिस पुस्तक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो केवल एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन को समझने की एक गहरी यात्रा है। इस पुस्तक का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जिसे महान मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल ने लिखा है। दोस्तों, सोचिए, अगर किसी इंसान से उसका घर, परिवार, सम्मान और यहाँ तक कि उसकी आज़ादी भी छीन ली जाए, तो क्या उसके पास कुछ बचता है? विक्टर फ्रैंकल ने इस सवाल का जवाब अपने जीवन से दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रैंकल को नाजी यातना शिविरों में कैद कर लिया गया। वहां उन्होंने भूखमरी, अत्याचार और अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी असहनीय परिस्थितियों का सामना किया। हर दिन मौत सामने खड़ी रहती थी, लेकिन इन भयानक हालात में भी उन्होंने एक बहुत बड़ी सच्चाई खोजी। मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उसकी सोचने और प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता कभी नहीं छीनी जा सकती। उन्होंने देखा कि जो कैदी अपने जीवन में किसी उद्देश्य को महसूस करते थे, चाहे वह अपने परिवार से दोबारा मिलने की आशा हो या किसी अधूरे सपने को पूरा करने की चाह, वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत बने रहे। जिन लोगों ने उम्मीद और उद्देश्य छोड़ दिया, वे अंदर से टूट गए। जीवन का असली अर्थ सुख या धन में नहीं, बल्कि उद्देश्य में है। पुस्तक के दूसरे भाग में फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी का सिद्धांत समझाया। उनका मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति या आनंद नहीं, बल्कि जीवन में अर्थ खोजने की इच्छा है। उन्होंने बताया कि हम 3 तरीकों से अपने जीवन का अर्थ खोज सकते हैं। पहला, किसी रचनात्मक कार्य या उपलब्धि के माध्यम से। दूसरा, प्रेम और रिश्तों के माध्यम से। और तीसरा, दुख को सही दृष्टिकोण से स्वीकार करके। हाँ, आपने सही सुना, दुख भी हमारे जीवन को अर्थ दे सकता है। अगर हम कठिनाइयों को एक परीक्षा या अवसर की तरह देखें, तो वही दर्द हमें मजबूत बना सकता है। फ्रैंकल कहते हैं, जिसके पास जीने का कोई कारण है, वो लगभग हर परिस्थिति को सह सकता है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम हमेशा ये चुन सकते हैं कि हम उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देंगे। जीवन हमसे हर दिन एक सवाल पूछता है, इस स्थिति में तुम क्या करोगे? और हमारा उत्तर ही हमें जिंदा रखता है।